एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आप आई होप आपको भी ये पता होगा और कई लोग ने ये एनसीईआरटी है क्लास 12 का ही है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है। लेकिन भक्ति मूवमेंट में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि 7 to 8 सेंचुरी में साउथर्न इंडिया में भक्ति मूवमेंट आ जाता है, जिसमें अलवर और नैनार्स होते हैं। अलवर्स यानी जो भी विष्णु के डिवोटीज़ और नैनार्स यानी शिवा के डिवोटीज़। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में भक्ति मूवमेंट को आते आते 12 to 13 सेंचुरी, मतलब 12-13 सेंचुरी में आती है वो। इनफैक्ट कबीरदास का जन्म जो है 15th सेंचुरी के अराउंड हुआ था। और आपको गुरु नानक जी का जन्म एग्जैक्ट उनका जो डेट ऑफ ईयर है वो 1469 है। तो कितना मतलब बाद में ये सब आए। और भी कई सारे भक्ति सेंट्स हैं। महाराष्ट्र के तुकाराम हो गए, एकनाथ, गुजरात के भी कई सेंट्स हैं। फिर इधर हरियाणा तरफ से रविदास हो गए। और कबीर के जो गुरु जी माना जाता है, वैसे एनसीईआरटी एक्सेप्ट तो नहीं कर पाता है कि रामानंद ही पूरी तरह से थे, लेकिन कई जगह रामानंद ही माना जाता है। और इनफैक्ट माना जाता है कि रामानंद जो है वो साउदर्न इंडिया से ही गए थे नॉर्थ इंडिया, और बाद में कबीर उनके शिष्य बनते हैं। और ये सब तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, फिर बंगाल वगैरह एरिया में आप देखोगे रामानुजन हो गए। फिर एक तरफ आपको वल्लभाचार्य, मतलब कई सारे सेंट्स उभर के आते हैं। लेकिन मीराबाई बहुत आउट स्टैंड करती है, क्योंकि महिला अगर देखें तो एक ही तो है शायद, अगर और भी रही होंगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन चल खैर वो तो अलग इशू है। तो मुझे ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, साउथ इंडिया में पहले क्यों हुआ और ये नॉर्थ इंडिया में बाद में क्यों हुआ, ऐसा क्या दिक्कत था। तो इसकी रीज़न्स हैं और बहुत ही वैलिड रीज़न्स हैं। पहला रीज़न जो आपको दिख रहा होगा, मैं बहुत ब्रीफली इसको करूँगा, कि जिस समय साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट हो रहा था, अलवर नैनार्स उभर के आ रहे थे और ये लोग कास्ट इशू को लेके काफ़ी वोकल थे और अनटचेबिलिटी वगैरह इशू को ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। और इन्होंने कहा कि एक सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी को समान दर्जा मिलना चाहिए, अगर कम से कम रिलीजन के टर्म्स में तो मिलना चाहिए। मान लो किसी को अनटचेबल कह दिया गया या ये कह दिया गया कि महिला और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है। इनफैक्ट अगर ह्यूमैनिज्म के टेस्ट पर अगर इस चीज़ को टेस्ट करें तो भी वो वहाँ स्टैंड आउट नहीं करता है। या फिर मंदिर में शूद्रों को नहीं जाने देना चाहिए, ये कहाँ तक सही है, तो सही नहीं है, सबको जाना चाहिए। तो और जो इलिटिस्ट भाषा थी, जो ब्राह्मणिकल सुपरमेसी था, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो उसको चैलेंज करना चाहते थे। खासकर आपको याद है कर्नाटक में आपको वीर सहवाज जो बासवाना था, बासवाना जो कि कुलरेची मेरे ख्याल से रूलर थे, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, कर्नाटक में जो मूवमेंट चला था, तो वीर सहवाज जिसको उसके फॉलोअर को बोलते थे वीर सहवाज, जो लिंगा वगैरह, लिंगायत है ना, लिंगायत तो क्या अलग इशू है। तो वो भी 1156 के अराउंड लगभग वो सब हो रहा था, काफ़ी मतलब एकदम पहले ही है वो। और वो लोग काफ़ी चीज़ों को वो अपोज कर रहे थे जो कि ऑर्थोडॉक्स था। तो उसमें जैसे मैंने कास्ट इशू को बोला कि जो इम्प्योरिटी की बात थी कास्ट इशू में, वो सही में गलत थी और उसको उन्होंने अपोज किया, इक्वालिटी की बात की, और फिर कई सारी चीज़ें जो उनको लगता था कि गलत हो रहा है। तो जिस समय ये सब साउथ इंडिया में हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में उस समय राजपूत रूलर इस्टेब्लिश कई जगह हो चुके थे। इनफैक्ट आपको याद होगा कि पहली जो अगर हम अरब की बात करें कि अरब से जो पहला आक्रमण था नॉर्थ इंडिया पे, 711 में मीर कासिम ने सिंध को जीत लिया था। लेकिन वो भी सिंध के आसपास ही था, अभी मेजर अटैक नहीं हुआ है नॉर्थ इंडिया पे। तो जब तक ये नहीं हुआ था उस समय साउथ इंडिया में ये सब मूवमेंट्स वगैरह चलना स्टार्ट हो गए थे। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में अभी तक राजपूत रूलर ही नहीं थे, ये पक्का है ना। नॉर्थ इंडिया में अभी तक राजपूत रूलर थे जिस समय भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में चल रहा था। तो राजपूत रूलर ने ब्राह्मण्स को अपने यहाँ संरक्षण दिया और उनसे सलाह लेने का और जो भी चीज़ करना धार्मिक मामलों में या फिर रिचुअल कराना है वो सब उनसे कराते थे, या किसी भी टेस्ट का इंटरप्रिटेशन कराना है वो भी उनसे करवाते थे। इस तरह से ब्राह्मण्स की सुपरमेसी स्थापित हुई और उनको चैलेंज करने के लिए कोई सामने नहीं आया। तो कोई सामने नहीं आया नहीं, कुछ लोग सामने आए थे, जैसे नाथ, जोगी, सिद्धार्थ। आपको अगर मैं नाथ संप्रदाय की बात करूं तो गुरु गोरखनाथ है, जिनके नाम से शायद उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर पड़ा है। कुछ 2-3 साल पहले काफ़ी गलत चीज़ों के लिए न्यूज़ में था, जहां कई बच्चों की मौत हो गई थी, आपको याद होगा, तो हॉस्पिटल में। खैर, तो गोरखपुर उन्हीं के नाम से पड़ा है, गोरखनाथ। और बाय द वे, आज हम हिंदी में, अगर आपको हिंदी पता हो तो हम लोग किसी को बोलते हैं कि गोरख धंधा करता है वो,
इसका मतलब पता है क्या होता है? गोरख धंधा एक गाली या खराब चीज़ों के टर्म यूज किया जाता है। एक्चुअली गोरखनाथ जी ने इतने सारे मेथड बता दिए थे योगा से, और इतनी सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी को अटेंड करने या जो भी हो समाधि को अटेंड करने के लिए, कि लोगों को करीब 100 से ज़्यादा विधि बता दी थी। लोगों को समझ में आते क्या किस किस चीज़ को फॉलो करें। तो उन्होंने गोरख धंधा एक वर्ड निकाल दिया कि गोरख धंधा करते हो मतलब कई सारी चीज़ों को आपस में तालमेल करके मिलाना है, किसी एक चीज़ पर फिक्स ना रहना। खैर बाय द वे, तो और जो इस नाथ संप्रदाय को फॉलो करते थे उनको जोगिस कहते थे। सिद्धार्थ का मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ये भी कुछ उसी टर्म में होगा। तो ये लोग सामने उभर के आए। इनफैक्ट जोगी गोरखनाथ का जो जन्म है लगभग 11 कुछ में लगभग है, यानी 12th सेंचुरी के आसपास है। तो लेकिन ये लोग चैलेंज नहीं कर पाए ब्राह्मण सुप्रीमेसी को, जिस तरह अलवर और नैनार्स कर पाए थे साउथर्न इंडिया में। ये लोग राजपूत लोगों को उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, और ब्राह्मण जो एलिटिज्म था वो बना रहा। इस चीज़ को आप पढ़ोगे, ठीक है, ब्राह्मण का एलिटिज्म बना रहा। नाथ, जोगी, सिद्धा वगैरह ने लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट करके और अपनी जो बातें थी आम जनता तक को पहुंचाने की कोशिश की, बिल्कुल सही। लेकिन ये लोग रूरल को उस तरह, जो रूलर थे राजपूत रूलर, उनको वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर असली मोड़ कैसे कहाँ से शुरू होता है? जब गुलाम वंश की स्थापना होती है। आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक पहला रूलर था गुलाम वंश का, यानी स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो वहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। बाद में और कई डायनेस्टीज आते हैं, जैसे खिलजी, आपका तुगलक, आपका लोदी, उसके बाद मुगल डायनेस्टी आते हैं। तो अब पता है क्या हुआ? अब आपको पता हो कि जो किंग है, किंग किस धर्म को फॉलो कर रहा है? इस्लाम धर्म को। और जो अधिकतर उसकी जो प्रजा है, यानी जो सब्जेक्ट्स हैं, वो किसको फॉलो कर रहा है? वो सनातन धर्म को। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ सनातन, क्योंकि हिंदू वर्ड कहीं भी अथी जो सनातन जो रिलीजन है वहाँ कहीं भी उनको जो सेक्रेट टेक्स्ट है, कहीं भी वेदा में हिंदू वर्ड नहीं आया है, गीता में कहीं भी हिंदू वर्ड नहीं है। ये हिंदू वर्ड पर्शियन भाषा में सिंधु नदी का इंटरप्रिटेशन है। सिंधु नदी के जो ईस्ट में जो लोग रहते हैं, जैसे इंडिया है और ये सिंधु नदी है, तो इस तरफ जितने लोग रहते हैं ना उनको हिंदू कहने, यानी कि हिंदू रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये लोकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो लेकिन बाद में ये हमारी पहचान बन गई, वो अलग बात है। सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको वो अब हिंदू नाम से ही खुद को जानते हैं। तो अब दिक्कत ये हुआ कि जो किंग थे वो इस्लाम धर्म को फॉलोवर थे, और जो धर्म गुरु होते हैं इस्लाम में उनको उलेमा कहा जाता है। तो अब जो ये किंग था वो वैसे उलेमा तो कहेगा कि हाँ शरिया लगा दो, मतलब क्योंकि इस्लाम में जो भी सब्जेक्ट हो शरिया के अनुसार से होने चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जो अधिकतर प्रजा है वो सनातन धर्म को मानने वाली है, और यही कारण है कि जितनी भी दिल्ली सल्तनत से लेकर जितने भी इस्लाम के फॉलोअर थे जो किंग, उन्होंने शरिया इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उन्हें डर था कि जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो कहीं रिवोल्ट न कर दे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि आपने उन पर कब्जा कर लिया, आप वहाँ के राजा बन गए, जो भी है। लेकिन अगर आप रिलीजन के मामले में इंटरफेयर करोगे तो दिक्कत होगा। आपको पता है 1857 की क्रांति क्यों हुई? रिलीजन को लेकर हुई। आप बताओ 1757 में आपका प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। उसके 100 साल बाद, मतलब बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1857 तक 100 साल का समय है, उसके बीच में इतना मेजर रिवोल्ट नहीं हुआ। हाँ, रिवोल्ट होते थे, ट्राइबल रिवोल्ट होते थे, कहीं कहीं छोटा फार्मर्स का रिवोल्ट हो गया कि दाम कम कर दो, रेवेन्यू कम कर दो, सूखा पड़ गया है, ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन इस तरह का मैसिव स्केल 1857 में बढ़ा। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो नेसेसरली रिलीजन के बेसिस पे था। यह बात सही है, लोग तंग आ चुके थे। लेकिन जब तक एक रिलीजन का इम्पल्स नहीं मिला, कि आपको पता है कि जो कारतूस जो उस गन में लगती थी, तो ये खबर फैली, यह अफवाह फैली कि उस कारतूस में गाय का मांस या सुअर की चर्बी दोनों है। अब सुअर से मुस्लिम लोग नाराज हुए, ऑफकोर्स हिंदू भी सुअर का उतना अथी नहीं करते हैं, वो भी खराब है उनके लिए भी, और गाय का तो भाई हिंदूज के लिए तो थी है ही। तो इस बात से बात भड़की और मेरठ में पहला। तो रिलीजन को लेकर आप देख रहे हो कितना यहाँ के लोग मतलब इमोशनल हैं। ठीक है, जब तक कुछ स्लेव है तो हैं, लेकिन जब तक रिलीजन पे बात नहीं है तब तक रिवोल्ट नहीं किया करते थे। लेकिन इस तरह का मेजर रिवोल्ट नॉर्दर्न इंडिया में इसलिए 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो अब तो यहाँ पर अब क्या हुआ? लेकिन पहले के ब्राह्मण थे राजपूत रूलर्स, लेकिन अब तो उलेमा भी आ गए नॉर्थ इंडिया में। तो अब अच्छा, ये जब आए तो सूफीज़ भी आए। ठीक है, ये दोनों चीज़ को ध्यान से देखना कि सूफीज़ भी आए। आपको याद है, जिससे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अजमेर में प्रसिद्ध मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है। और पता है आपको, चिश्त एक जगह है अफ़गानिस्तान में,
अगर कोई पूछता है तो ये जो नाम जो चिश्ती पड़ा है वो एक्चुअली अफगानिस्तान में एक जगह है चिश्त, वहाँ के बेसिस पर पड़ा है। कुछ सूफ़ी जो संत थे उनका नाम का जो सरनेम था वो उस जगह से पड़ता था जहाँ से वो बिलोंग करते थे। तो चिश्ती उसी में चिश्त लिखा गया, सॉरी चिश्ती। तो अब सूफ़ी भी आए साथ में और उलेमा के साथ ब्राह्मण भी बैठ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ब्राह्मण का जो सुपेरिटी था वो कमज़ोर हुआ और तब शुरू होता है 14th-15th सेंचुरी। कबीर आते हैं, गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की और भी कई सारे इवेंट्स होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब और तब तक आपका साउथ इंडिया के जो टेक्स्ट थे, जो भक्ति मूवमेंट अलवर नैनार्स ने लिखे थे, वो नॉर्थ इंडिया के लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं और उन टेक्स्ट को पढ़ा भी जाने लगा नॉर्थ इंडिया में, जो लोग पढ़ सकते थे। तो और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जब आक्रमण हुआ और नॉर्थ इंडिया में और वहाँ पर ब्राह्मण सुपीरियरिटी कमज़ोर हुई तो उसकी जगह फिर भक्ति ने उस जगह को घेरने की कोशिश की। अब मासेस के पास कुछ तो होना चाहिए, तो उन्होंने भक्ति मूवमेंट को कहा। और दूसरा चीज़ ये भी था कि जब आपके पास आपकी आज़ादी छीन जाए, आज़ादी कह सकते हो जैसे इस्लाम धर्म के रूलर्स हैं, वो प्रजा भी हिंदू या फिर सनातन धर्म को मारने वाले हैं, तो एक होता है ना कि अच्छा ठीक है मैं भी एक तरह से कई लोग को लगता भी होगा कि हाँ गुलाम हूँ, कई लोग को नहीं भी लगता हो। जैसे अकबर के दरबार में बीरबल भी रहता था, तानसेन भी रहता था, वो सब तो हिंदू थे। औरंगजेब के कई सारे जो मनसबदार थे वो अधिकतर हिंदू थे। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मनसबदार अगर मुगल राजा में किसी के थे तो औरंगजेब के में ही थे, और हिंदू थे सबसे ज़्यादा, मतलब हिंदू मनसबदार सबसे ज़्यादा औरंगजेब के पास थे। लेकिन कई बार होता है ना कि जब आप सब जगह निराशा से घिर जाते हो ना, तो आपको एक इनलेट चाहिए, आउटलेट चाहिए, कहीं से तो आपको कुछ आशा की किरण दिखे। तो कई लोग का मानना है कि भक्ति मूवमेंट जो नॉर्थ इंडिया में हुआ वो एक आउटलेट की तरह था कि किसी की तरफ देखना तो कहाँ देखें, क्या है हमारे पास, तो अपना कुछ नहीं है, हमारे ऊपर तो किसी यवन शासन कर रही है। जो मुस्लिम वर्ड है बहुत बाद में आया, 14th-15th सेंचुरी के बाद में मुस्लिम वर्ड आया। पहले इन लोगों को पता है क्या कहा जाता था, यवन या फिर मलेच। इन लोगों को मलेच बोला जाता था। वैसे मलेच है कि स्लैंग की टर्म यूज होता है, तो ये जो तुर्क थे, अरब थे, इनको यवन या मलेच कहा जाता था। तो हो सकता है कि प्रजा एक आउटलेट खोज रही थी और वो किसी तरफ देखना चाहती थी, एक आशा चाहती थी, तो ईश्वर की तरफ कई लोग गए और भक्ति मूवमेंट की भी स्थापना हुई। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसका ये एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है बाय द वे, ये मैंने अपने से या कहीं और पर पढ़ा था। तो ये चीज़ भी है। तो एक चीज़ हमने देखा कि राजपूत रूलर कमज़ोर हुए, बाहर का आक्रमण हुआ, तुर्क आए, अरब आए और उनकी प्रजा यहाँ स्थापित हुई और बाद में फिर भक्ति मूवमेंट का यहाँ पर आगमन आपको देख सकते हो। फिर दूसरा ये भी है कि तमिल साउथ में पहले इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ तमिल लैंग्वेज है और अधिकतर जो टेक्स्ट हैं हमारे सेक्रेट टेक्स्ट वेदास वगैरह वो संस्कृत में है। तो उस तरह का ब्राह्मणिकल इलिटिज्म स्थापित नहीं हो पाया। और बाय द वे जैसे जैसे अलवर और नैनार से, ठीक है, अलवर्स और नैनार से अपना सुप्रीमेसी स्थापित करते गए, तो अब वहाँ जो राजा होंगे, जैसे पल्लव वंश के जो किंग्स थे, चोला वंश के जो किंग्स थे, वो भी चाहेंगे ना कि ठीक है अगर जनता इनको इतना फॉलो कर रही है अलवर नैनार्स को, तो क्यों ना हम उनकी कही गई बातों को फॉलो करें, या शिवा का टेम्पल बना दें या विष्णु का टेम्पल बना दें। यही कारण है कि साउथर्न इंडिया में आज इतने सारे बड़े बड़े टेम्पल्स आपको प्राचीन टेम्पल मिलेंगे, क्योंकि उसी समय बने थे। और ऐसा राजा इसलिए करते थे क्योंकि वो प्रजा का दिल जीत सके और उनको लगता था कि ठीक है अगर एक कल्चरल हार्मोनी के लिए सही है तो क्यों ना किया जाए। यही कारण है कि वो लोग इसको फॉलो करने लगे। ये कहने का मतलब जिधर हवा जा रही है उधर की तरफ वहाँ के राजा भी बहने लगे। तो ये भी कारण था। और तमिल का जादू था, तमिल भाषा में वहाँ पर सारा भक्ति मूवमेंट चला और सूफीज़ आए, उसके चलते नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट तेज़ी से बढ़ा। यानी इस्लाम धर्म को, इस्लाम ऑर्थोडॉक्सी को जो चैलेंज किया गया वो सूफीज़ के द्वारा किया गया। हाँ, कई सारे सूफीज़ ने वो चैलेंज किया था कि कुरान का रिजिड इंटरप्रिटेशन मत करो, ठीक है, कुरान को इतनी सख्ती से लागू मत करो, शरिया को इतनी सख्ती दो, ठीक है, जो सही बातें उसमें हैं उसको केवल ले लो। मतलब सही मतलब कहने का मतलब जो चीज़ें सही में ज़रूरी है उनको ले लो, बाहर की चीज़ों को छोड़ दो। तो सूफीज़ का ये था। तो इसका ये कारण तो भक्ति, तो अब आप देखो कि भक्ति मूवमेंट था एक तरह से क्या कह सकते हो, प्रोग्रेसिव था कि रिग्रेसिव था, प्रोग्रेसिव था। यही कारण है कि देखो साउथ इंडिया में ना अटैक बहुत कम हुए हैं, बाहर से तो कम हुए ही हैं, अंदर से भी बहुत, अपने अंदर भी कम हुए हैं। देखो बाहर से अगर किसी को साउथ इंडिया अटैक करना है तो इधर तो वाटर है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो अरे इतना नेवी किसी का उतना समय डेवलप नहीं था। चोला वंश का डेवलप था,
लेकिन चोला इसलिए तो चोला वंश कंबोडिया तक पहुंच गए थे। और अंकोर वाट का जो सबसे बड़ा मंदिर दुनिया में है, मतलब अब तो शायद दूसरा कोई मंदिर अब बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, खैर तो बहुत प्राचीन और बहुत बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का। ये चोला और जितने राजा थे ये वाटर के थ्रू ही वहाँ पहुँचे थे। तो आज का थाईलैंड का जो एरिया है या कंबोडिया का नाम भी कंबोडिया है, तो वहाँ पर आपको देखेंगे, या इंडोनेशिया में अगर हिंदू धर्म का आपको अथी मिलेगा, कई जगह टेम्पल्स मिलेगा जो भी है, तो ये कहीं ना कहीं साउथर्न इंडिया का इन्फ्लुएंस है। तो वाटर से तो कोई जल्दी अटैक नहीं करेगा, और अटैक करेगा हमारी ही अपनी ही नेवी मजबूत है, हमारे से कोई नेवी मजबूत ज़्यादा थी ही नहीं, तो कौन अटैक करेगा। तो इसका मतलब एक रास्ता बचता है कि नॉर्थ इंडिया से आओ, पंजाब के साइड से आओ, सिंध के टाइप सिंध की तरफ से आओ। यही कारण है कि 711 में मीर कासिम ने सिंध को जीता था। यह बहुत बड़ी घटना थी। और वो लोग नॉर्थ तक आए, और बाद में नॉर्थ में जितने भी राजा हुए वो साउथ पर आक्रमण करके उनको कब्जाने की कोशिश करते रहे। जैसे औरंगजेब, उसने मलिक कफूर को भेजा था साउथ को पूरा जीतने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह नहीं जीत पाया, और बाद में वो बूढ़ा भी हो गया, वो मर भी गया, जो भी हो। तो ये चीज़ है, साउथ को जीतने की बहुत कोशिश किया अलाउद्दीन खिलजी। और आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थापित कर दी थी, मतलब दिल्ली को छोड़कर देवगिरी लेके चला गया था कि देवगिरी चलते हैं, साउथ में चलते हैं। वैसे एक कारण ये भी था कि उस समय मंगोल का आक्रमण हो रहा था, और उसने सोचा कि राजधानी को सेफ रखना, तो राजधानी ही बदल दो, साउथ में लेकर चलो। खैर कोई बात नहीं। तो ये चीज़ है। तो आज जो साउथ में, तो मैं सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो साउथ में प्रोग्रेस है ना, वो कहीं ना कहीं इसका हिस्टोरिकल कारण ये भी है कि यहाँ पहले प्रोग्रेसिव आइडिया पहले आए, और यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। साउथ में ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है उस समय भी जब राजा महाराजा होते थे, और आज भी जब डेमोक्रेसी है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सिटी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमेशा आपको देखेगा कि इतने ज़्यादा यहाँ पॉलिटिक्स होती है कि जो विकास की बात है वो पीछे रह जाती है, और धर्म जाति की बात आगे आ जाती है। लेकिन साउथ में ऐसा बहुत कम होता है, मुझे पता है होता है, लेकिन कम होता है। इसलिए साउथ इंडिया आज भी ज़्यादा डेवलप्ड है। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, तमिलनाडु केरला को देख लो, कर्नाटक एरिया को देख लो, आंध्र प्रदेश को देख लो, तो और नॉर्थ इंडिया बेसिकली उनके रिलेटिव में कम डेवलप्ड है। तो इसका हिस्टोरिकल रीज़न भी है। ठीक है, एक दिन में साउथ इंडिया ना डेवलप नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं बीज से शुरू होता है, और बीज बाद में पौधा बनता है, पौधा ही पेड़ बनता है। तो इसका हिस्टोरिकल रीजन आप ये भी लिख सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू से लेके कहीं भी। तो भक्ति मूवमेंट को समझना, आप देख रहे हो कि कैसे आज के साउथ इंडिया में पहुँच गए हम लोग। तो ये चीज़ है। और इसके अगर ChatGPT इसका कोई आंसर दे रहा है तो उसको मैं पेस्ट करने की कोशिश करूँगा। हालाँकि आप इसको पूरा पढ़ना, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखो यार, MCQ बनाते बनाते मैं भी बोर हो गया हूँ, वन लाइनर पढ़ते पढ़ते। और जब भी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आता है, या मुझे मेरे मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा ना होता, ऐसा होता तो क्या होता, तो मुझे लगता है कि वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूर कहीं ना कहीं काम देंगी। हो सकता है एग्ज़ाम में ना आया, और हो सकता है आ भी जाए, जो भी हो। सो आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और जो भी है, अगर आसपास कहीं एग्ज़ाम है आपका, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, या आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज का दिन आपका अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।